गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मलिक मोहम्मद जैसी का तीसरा पैराग्राफ है, थर्ड स्टैंजा है, वो कराने जा रही हूँ। मलिक मोहम्मद जैसी जो कि भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी कवि हैं, मलिक मोहम्मद जैसी हैं। अब मलिक मोहम्मद जैसी ने रानी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन है वो किया है। राजा रतन सेन है, जब रानी नागमती को छोड़कर रानी पद्मावती के पास चले गए थे, तो रानी नागमती की जो विरह व्यथा है उसका वर्णन है इसमें किया गया है। रानी नागमती ने क्या कह रही है, पहले स्टैंजा में बारिश के महीने का वर्णन किया गया था, तो दूसरे महीने में पूस की रात का अर्थात अत्यधिक ठंड का वर्णन है उसने किया था। और अब तीसरा स्टैंजा जो मैं आपको आज कराने जा रही हूँ, इसमें माह का महीना अर्थात कपकपा देने वाली ठंड का जो महीना है वो लगा हुआ है, और उस कपकपा देने वाली ठंड में रानी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन है वो कवि ने किस प्रकार है वो किया है। रानी नागमती है वो क्या कह रही है, लगेऊ महा, लगेऊ मतलब लग गया है, माह का महीना, माह मतलब अत्यधिक ठंड का जो महीना है, परे मतलब पड़ने लग गया है। अब पाला है, पाला पड़ने लग गया। पाला का मतलब होता है कि बाहर है वो बर्फ़ जमनी शुरू हो गई है। कहते लगेऊ महा परे अब पाला, अब माह का महीना लग गया है और पाला पड़ना शुरू हो गया है। विरह काल बहेऊ जड़ काला, और वियोग का समय है। विरह काल कौन सा होता है, वियोग का समय। वियोग का समय ऐसा लग रहा है मानो जड़ काला मतलब मृत्यु ही हो जाए, यानी रानी नागमती है उसके वियोग के कारण ऐसा लग रहा है मानो उसकी मृत्यु ही हो जाए। पहल पहल तन रुई जो झाँपे, पहले तो रुई से, तन होता है शरीर, रुई जो झाँपे, रुई से ढक लेने से अर्थात रजाई के ओढ़ने से शरीर है वो गर्म हो जाता था। पहल पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग यहाँ किया गया है। कहते पहल तन रुई जो झाँपे, पहले तो स्टार्टिंग में तो शुरू में तो जो शरीर है वो रजाई से गर्म हो जाता था। एहली में फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एहली होता है धीरे धीरे। अधिकाय ये कापा, ठंड के कारण अत्यधिक, अधिकायो अत्यधिक, ये हृदय कांपने लगा है। आई सुर होई तपु रे नाहा, आई सुर, आई आना, सूर होता सूर्य उदय होने पर भी, कोई तपु रे नाहा तपन महसूस नहीं हो रही है, अर्थात सूर्य उदय होने पर भी गर्माहट है वो नहीं आ रही है। आई सुर होई तपु रे नाहा, यानी सूर्य उदय होने पर भी शरीर में तपन है वो महसूस नहीं होती। तेही बिनु जाड़ न छूटे मोहा, तुम्हारे बिना, तेही होता है तुम्हारे बिना मेरा जाड़ा है वो नहीं छूट रहा। जाड़ न छूटे माह मतलब मेरा, जाड़ मतलब जाड़ा, ठंड है वो तुम्हारे बिना हे प्रियतम, तुम्हारे बिना मेरा जाड़ा नहीं रुक रहा। यही मास उपजे रस मूला, यही वो महीना है, यही वो महीना है जब पेड़ों पर, वनस्पतियों पर रस है उसका उत्पन्न, जो रस है वो उत्पन्न होते हैं। अर्थात ये नया महीना है जिसमें पेड़ों के ऊपर हरे या वनस्पतियां हैं वो हरी हो जाती हैं। तू सो भंवर, तुम तो भंवरे के समान हो, मोर जोबन फूल, और मेरी जो जोबन होता है जवानी, मोर मतलब मेरी जवानी है वो फूल के समान है। नैन चबहुई जस माहुट नीरू, नैन मतलब मेरी आँखों से, चबहुई मतलब गिर रहे हैं, ऐसे यानी तुम्हारे वियोग में मेरी आँखों से आंसू ऐसे ही गिर रहे हैं जैसे माहुट नीरू, माहुट होता है बादलों से, नीरू मतलब पानी गिरता है, जैसे बादलों से पानी गिरता है वैसे ही तुम्हारे बिना, तुम्हारे वियोग में मेरी आँखों से आंसू ऐसे ही गिर रहे हैं। तेही जल वही जल, अंग लग सर चिरू, मेरे अंग से लगकर, मेरे शरीर से लगकर, अंग शरीर से, लागा लगकर, सर चिरू, सर होता है बाण के समान, चिरू मुझे चीर रहा है, यानी वही जल मेरे शरीर से लगकर वो मुझे बाण के समान है वो चीर रहा है। टूटे ही बूंद पर ही जस ओला, पानी की बूंद टूटते ही ऐसा लग रहा है जैसे ओले का रूप धारण कर लिया है, अर्थात ठंड, इतनी अत्यधिक ठंड बढ़ी हुई है कि पानी की बूंद गिरते ही ऐसा लग रहा है मानो उसने ओले का रूप धारण कर लिया है। विरह पवन हुई मोर झोला, और वियोग के कारण जो रानी नागपति है वो वियोग के कारण हवा का झोंका भी उसे झकझोर रहा है, हवा का झोंका भी उसे अच्छा नहीं लग रहा है। केहिर सिंगार को पीहर